11:04 हो चुकी है, आप देख सकते हो 11:04 PM। रात की 11:04। 24 जुलाई शनिवार का दिन है। 24 जुलाई शनिवार का दिन है और रात की 11:04 हो चुकी है। और अभी हम वीडियो बनाएंगे मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने उसका वीडियो कुछ बनाया नहीं था। तो आज अभी थोड़ी फुर्सत मिली है तो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। अब आ जाइए निफ्टी के कुछ चार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले निफ्टी का डेली चार्ट पे जाता हूँ मैं। तो डेली चार्ट में क्लियर कट एक लॉन्ग लेग डोजी बना है। लॉन्ग लेग डोजी बना है इस फ्राइडे को, क्योंकि जो ओपनिंग थी वही क्लोजिंग है। 15,856 की ओपनिंग थी और 15,856 का ही क्लोजिंग आया है। तो एक क्लियर कट लॉन्ग लेग डोजी बना है, क्योंकि 899 का हाई है और 768 का लो है। हालांकि इसकी लोअर नीचे की जो वीक है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको हम मोर और लेस ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हैं, ना कि लॉन्ग लेग डोजी। तो अब ट्रेंड में बना है तो खतरनाक ही साइन। लेकिन जब तक इस डोजी का लो यानी कि 768 जब तक स्क्रीन पर सलामत है, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। तो 768 पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मंडे को। अगर वो टूटता है तो फिर आपको घबराना चाहिए, फिर मार्केट संभल नहीं पाएगा। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट पहलू बताता हूँ मार्केट का, क्योंकि आप सबको पता है जो पिछला हफ्ता बंद हुआ है वो चार चार ट्रेडिंग डेज का था, क्योंकि बुधवार के दिन हमारी बकरी ईद की उपलक्ष्य पे छुट्टी थी। तो मंडे को जो हाई बनाया था, मंडे का जो हाई था, क्योंकि इस वीक में 4 ही दिन थे, तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो मंडे का आप हाई देखो 836.90। फिर ट्यूसडे का हाई कितना, 728, कोई मतलब नहीं है। थर्सडे का हाई था 834, लेकिन फ्राइडे का हाई था 899 यानी कि 900। तो फ्राइडे को इस वीक का हाई भी बना और इस वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग भी हुई। कैसे? क्योंकि मंडे का हाई था सबसे टॉप हाई, जब हम मंगलवार को 578 का भी लेवल देख लिए थे। तो मंडे का जो हाई था इसके ऊपर क्लोज किया है मार्केट ने, प्लस फ्राइडे के दिन एक नया हाई भी बनाया इस वीक का। इस वीक का, वीक मतलब मंडे टू फ्राइडे, उस वीक का हाई फ्राइडे के दिन ही बना। और फ्राइडे की जो क्लोजिंग भी आई है वो वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। इनफैक्ट मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे के हाई के भी ऊपर क्लोज किया फ्राइडे को। इन तीनों दिन के हाई के ऊपर क्लोज किया। तो ये बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मानेंगे हम। इन स्पाइट ऑफ डोजी मुझे लगता है मार्केट अप साइड जाएगा। अब आ जाइए, ये तो हो गया मेरा एक फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर पिछले वीक भी तो फ्राइडे को नया हाई बनाया था, और लेकिन पिछले वीक फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो हाईएस्ट क्लोजिंग नहीं थी। कैसे? क्योंकि थर्सडे की क्लोजिंग थी पिछले वीक 924.20 और फ्राइडे की क्लोजिंग थी 923.40। तो कहीं ना कहीं पिछले वीक में फ्राइडे वाली क्लोज थर्सडे वाली से नीचे थी, लेकिन इस वीक में फ्राइडे की क्लोज भी हाईएस्ट है और फ्राइडे को ही वीक का हाई बना। तो अगली वीक 856 तो टूटेगा ही टूटेगा एट एनी कॉस्ट। अगले फ्राइडे तक 856 तो टूटना ही टूटना है, जो मेरा फॉर्मूला बोलता है। लेकिन पिछले वीक क्या हो गया था, एक कमी थी कि फ्राइडे को क्लोजिंग जो हुई थी वो थर्सडे वाली से 80 पैसा नीचे हुई थी। तो वहाँ पे एक, इसीलिए इस फ्राइडे को नया हाई नहीं बना, वरना इस फ्राइडे को नया हाई।
लेकिन अगले फ्राइडे तक 856 गारंटी टूटेगा, ऑलमोस्ट गारंटी। क्यों? ये मेरा फार्मूला बोलता है कि जब भी फ्राइडे को हाई बने पूरी वीक का, और फ्राइडे की क्लोजिंग भी पूरी वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग आए, तो अगले वीक ये वाला हाई जरूर कटता है। अगर मंडे को मार्केट 200 पॉइंट नीचे भी गिर जाए तो भी आपको एट एनी कॉस्ट अगले फ्राइडे तक 856 के ऊपर आएगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से। ये मेरी रिसर्च कई सालों की मुझे बोलती। तो ये तो मैंने आपको एक रिसर्च बताया। अब आ जाइए ट्रेंड लाइन पे। यहाँ देखिए, इस डाउन ट्रेंड से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे आपको मैं कुछ पॉइंट्स दिखाता हूँ। इस लो को टच किया, इस लो से टच किया, आगे आगे जाके देखिए, इसके नीचे एक बार भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, एक बार भी। इस ट्रेंड लाइन को कितना रिस्पेक्ट मिला। लेकिन जैसे ही मंगलवार आया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो क्लोज हुआ ही हुआ, इस ट्रेंड लाइन के नीचे वाले लेवल पे हाई बना। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूट गई। उसके अगले दिन और एक नीचे क्लोजिंग आ गई, ठीक है, इस लाइन के नीचे आ गई। और थर्सडे को भी इस लाइन के ऊपर नहीं गया, और फ्राइडे को ट्राई किया लेकिन इस लाइन के को जस्ट टच कर पाया, इसके अंदर नहीं घुस पाया। तो जब तक मार्केट फुल तेजी में कब आ सकता है? जब मार्केट इस लेवल के अंदर घुस जाए, वापस इस लाइन के अंदर घुस जाए। अभी इस लाइन के नीचे चल रहा, तब तक हम पूरी स्पीड से तेज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें परफेक्ट तेज़ी कब आएगी, ये आपको बता सकता हूँ मैं। परफेक्ट तेज़ी तभी आएगी मार्केट जब 930 के ऊपर निकल जाएगा। 930 के ऊपर जिस दिन निकल जाएगा, मंडे को अगर निकल जाए, तो आपको फिर 16,200 के पहले रुकने वाला नहीं है। 16,200 के पहले कोई भी हालत में रुकने वाला नहीं है, अगर 930 के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगे। 930 के, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जाएगा वापस, इसका मतलब ऊपर। क्योंकि यहाँ पे आप जितनी भी कैंडल देख रहे हो, ये सारी कैंडल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ये ये जितनी भी ट्रेडिंग हुई है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर हुई है, ठीक है। ये सब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया, लेकिन यहाँ मंगलवार के दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गया। और सेकेंड डे भी सोमवार के दिन और मंगलवार को भी नीचे क्लोज हुआ, थर्सडे को भी नीचे क्लोज हुआ, और फ्राइडे को भी। तो ये चारों दिन, इस पूरी वीक में ये चारों दिन, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ये चारों दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुए, दिस 4 डेज। तो ये एक वीक साइन है। इंस्पाइट ऑफ निफ्टी रिकवरी किया, वी सेप्ट से भी अच्छी रिकवरी किया इस वीक में। मंडे ट्यूसडे डाउन, और थर्सडे फ्राइडे उसके ऊपर निकल गया। लेकिन फिर भी इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये 927 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, 930 के ऊपर, तब तक ये इस ट्रेंड लाइन में वापस अपनी जगह नहीं बना पाएगा। क्योंकि ये अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन। तो इसके नीचे ही चारों दिन, तो ये एक वीक पॉइंट है इंस्पाइट ऑफ 2 डेज ऑफ वेरी गुड राइज, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आरएसआई में भी एक निगेटिव डाइवर्जेंस है। आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो। आप इस पॉइंट पे आरएसआई यहाँ पे था, तो अब तो इस पॉइंट से तो मार्केट ऊपर भी गया, ठीक है, यहाँ ऊपर गया, लेकिन यहाँ आरएसआई का डाइवर्जेंस नीचे है। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ दिस निगेटिव पॉइंट, मैं आता हूँ वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो वैसे भी 927 के ऊपर निकल जाएगा तो वैसे ही फुल तेज हो जाएगा मार्केट। अब वीक हो सकता है 768 के नीचे निकल गया तो मार्केट गया, काम से गया, ये लिख लीजिए आप। अगर 768 के नीचे ट्रेड करने लग जाए मंडे को, तो मार्केट गया। अब आ जाइए वीकली चार्ट पे। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, यहाँ पे आपको वीकली वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है 2 ईयर्स और वीकली। इसका भी एनालिसिस देख लीजिए। इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए
यहाँ पे देखिए ये 7511 से इसने तेजी की, ठीक है, 7511 से इसने तेजी की, फिर थोड़े दिन रेस्ट किया, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। एक ट्रेंडिंग मूव दिया अपर, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर से एक ट्रेंडिंग मूव दिया ऊपर की तरफ, फिर थोड़े दिन रेस्ट किया, कंसोलिडेशन किया, ये वीकली चार्ट है, हाँ। फिर से एक ट्रेंडिंग मूव दिया और फिर कंसोलिडेट किया, ठीक है। यहाँ तक तो मामला ठीक है, ट्रेंडिंग मूव बड़ा होते जा रहा है। ये ट्रेंडिंग, इस ट्रेंडिंग मूव से ये वाला ट्रेंडिंग मूव बड़ा है, क्योंकि ये इतना छोटा था, ये काफ़ी बड़ा है। उसके बाद जब रेस्ट किया तो ये वाला ट्रेंडिंग मूव और भी बड़ा था, ठीक है। लेकिन जब ये वाला रेस्ट किया तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया 431 को तोड़ने के बाद, तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। ये ट्रेंडिंग मूव इस वाले ट्रेंडिंग मूव से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है। और ये ब्रेकआउट लेवल है, समझ में। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं, इस लेवल को ब्रेकआउट बोलोगे। तो यहाँ ब्रेकआउट किया और एक बड़ा मूव दे दिया, फिर इसको ब्रेकआउट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट आया और एक बड़ा मूव दिया। तो अब यहाँ पे भी जब इस लेवल को तोड़ा था तो ब्रेकआउट आया, लेकिन उसके बाद देखिए ट्रेंडिंग मूव देने के बजाय ये साइडवेज ही चला अभी। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है साफ। यहाँ से कंटिन्यू ऊपर भागना था, बल्कि इसके बावजूद इसने क्या किया, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक से ये कंसोलिडेट कर रहा है एक छोटे से दायरे में, जो कि है 15,450 से लेके 15,962 तक का। ये इस 500 पॉइंट के दायरे में ये कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 7 वीक से, पिछले 7 वीक से। जबकि यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका तो एक ट्रेंडिंग मूव मिलना चाहिए, समझ में आया। ये कंसोलिडेशन, इसके बाद ब्रेकआउट, यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेट किया, जैसे ही ये ब्रेकआउट आया बड़ा मूव आया। यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेट किया, जैसे ही ये ब्रेकआउट आया बड़ा मूव आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आने के बाद फिर से कंसोलिडेशन में चला गया। तो ये कहीं ना कहीं वीकनेस जरूर दर्शा रहा है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को देखिए, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, इस लो से इस लो को टच किया, आगे जाके ये भी लो टच हुआ, ये भी टच हुआ, और जो इस वीक का लो था वो भी इस ठीक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे था। तो वीकली में मार्केट ये बता रहा है कि कोई वीकनेस नहीं है। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंगली जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो, वीकली में कितना, 15,500 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आए, तब तक कोई वीकनेस मार्केट में नहीं है वीकली के हिसाब से। डेली में भी वीकनेस तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 930 के ऊपर मार्केट निकलेगा। और डेली में वीकनेस कब आ जाएगी, डेली चार्ट में, जब 768 के नीचे, जो कि इस फ्राइडे का लो था, उसके नीचे ट्रेड करे, तो मार्केट में एक मंदी आने के चांसेस है। तो निफ्टी का ओवरऑल व्यू क्या है कि आप मंडे को देखिए, अगर 930 को क्रॉस कर रहा है तो फिर बिंदास तेजी करिए। अगर किसी भी कारण से निफ्टी 930 को क्रॉस कर देता है तो फिर आप अंधाधुंध तेजी करिए और 800 को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल दीजिए, 800 को, और बिंदास तेजी करिए। मिनिमम टारगेट 16,200 रहेगा, ठीक है। और अगर 768 टूट जाता है तो आप शॉर्ट मारिए 860 का स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। तो मुझे पर्सनली लगता है तेजी ही रहेगी, क्योंकि वीकली चार्ट क्या दर्शा रहा है, अभी भी ट्रेंड लाइन पूरी तरह से इंटैक्ट है, ये वाली ट्रेंड लाइन। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये रेड कलर की, ये पूरी इंटैक्ट आप देख सकते हो। जो इस वीक का भी लो बना था इस ट्रेंड लाइन पे बना। तो जब तक 15,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी वीकली बेसिस में, तब तक मार्केट वीक नहीं हो सकता है एज पर वीकली चार्ट। डेली चार्ट में एक वीकनेस आ सकती है अगर 768 के नीचे ट्रेड करने लगे तो।
लेकिन मैं पर्सनली नेक्स्ट वीक में मेरा टारगेट है 16,200 टिल फ्राइडे, 16,200, ठीक है। और हम एक 856 पे ही क्लोज हुए। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपको दिख रहा होगा, 6 मंथ्स डेली, ठीक है। तो डेली चार्ट में भी ये भी अपनी एक ट्रेंड लाइन के नीचे निकल गया। सर्दी लग गई है, थोड़ा बारिश में भीग गया था मैं। ये देखिए आप, इस लो से मैंने इस लो को टच किया, ये लो भी ऑटोमेटिकली टच हो गया, ये लो भी यहीं पे बना, ये भी लो यहीं पे बना। तो मतलब ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक सलामत थी। लेकिन मंडे को क्या हुआ, मंडे को इस लाइन के नीचे मार्केट पूरे दिन बिताएगा। यानी कि ये चारों दिन जो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहा, जैसा निफ्टी में रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले 2 दिन से हायर हाई, सॉरी, कल का जो हाई बना वो पिछले दोनों दिन से ऊपर क्लोज किया है, दोनों दिन के हाई के ऊपर क्लोज किया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि इसमें बड़ी तेजी कब आएगी बैंक निफ्टी में, जब ये 35,600 के ऊपर निकलेगा, 35,600 के ऊपर निकलेगा। तो आपको ये हो सकता है 1 या 2 दिन में 36,500 दिखा देगा। 35,600 के ऊपर निकलते ही आपको 900 पॉइंट की तेजी कंफर्म मिलेगी, कंफर्म 35,600 के ऊपर निकला तो। हालांकि इस फ्राइडे को क्लोज हुआ 35,034 पे। तो अभी तो 600 पॉइंट तो इसको पहले इस लाइन के अंदर घुसने में लगेंगे, 600 पॉइंट की तेजी। तो जब तक 35,600 के ऊपर नहीं आता है तब तक बड़ी तेजी नहीं आ सकती, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए, इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन इंटेक्ट है, अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट में। तो ये भी यही कहानी निफ्टी की तरह ही बता रही है, वीकली काफ़ी स्ट्रांग है, डेली वाले में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है। ये देखिए, ये तीनों पॉइंट इंटैक्ट है, ये अपवर्ड ट्रेंड है, ये रेस्ट। इसमें ब्रेकआउट कब आएगा, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा, 36,200 के ऊपर निकलेगा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश ही है। बस आपको देखना है कि फ्राइडे का जो लो था 768 वो किसी भी कारण से ब्रीच नहीं हो ड्यूरिंग द डे, यही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल मेरा टारगेट नेक्स्ट वीक का 16,200 है टिल फ्राइडे। लेकिन आप जो मंथली एक्सपायरी थर्सडे को, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, मैं फ्राइडे तक की वीक मानता हूँ, ठीक है। तो यही आपके लिए व्यू था। और वेबिनार आपकी 31 जुलाई और 1 अगस्त को है, 7,000 हमारी फ़ीस है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96,354,76788। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो व्हाट्सअप कीजिए। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं भेजना, सिर्फ नॉर्मल फ़ोटो भेजिएगा, अपना नाम भेजिएगा, अपनी सिटी का नाम भेजिएगा इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। फ़ीस 7,000 रुपये है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को होगी वेबिनार, शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक रहेगी, शाम को, दोनों दिन, सैटरडे एंड संडे। प्लस जूम ऐप पे होती है ये, जूम ऐप पे, जो कि आप डेस्कटॉप से, मोबाइल से और लैपटॉप से, तीनों माध्यम से लॉगिन कर सकते हो, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको कोर्स के कंटेंट हम लोग नहीं बताते हैं, तो जिसको कोर्स के कंटेंट जानना है वो मत ज्वाइन करे। प्लस रिकॉर्डिंग्स नहीं दी जाती है वेबिनार की। लेकिन इस वेबिनार में एक खास बात क्या है कि ये 2 दिन तो आपकी पूरी क्लास होगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 डेज मिलेंगे, जो भी 2-2, 2.5-2.5 घंटे की, वो भी मेरी क्लास होगी। तो उनकी डेट आपको 1 अगस्त को अनाउंस हो जाएगी कि कौन से 2 दिन मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो सैटरडे संडे ही होंगे, छुट्टी वाले दिन ही होंगे। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।